लेकिन खरीदते जाकर वो हैफा पोर्ट है। अच्छा, और जिन्होंने खरीदा ये गवादर पोर्ट और इसके ऊपर जिसको इन्वेस्टमेंट की, तो वो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए रो रहे हैं बैठे। इसराइल इनको आगे ऑनवर्ड कर रहा है, इसी तरह इंडिया भी इनके साथ मिलके किसी न जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी ने इजराइल का एक पोर्ट खरीद लिया है। और ये पोर्ट उन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि ये उनके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है और ये भारत के लिए भी अच्छा होगा फ्यूचर में। और पाक मीडिया कह रहा है कि भारत इजराइल का पोर्ट खरीद के बहुत ही ज़्यादा खुश है, पर चीन ने सीपैक के लिए जो ग्वादर में पोर्ट को 50 साल के लिए लीज पे लिया है, उसे लेके चीन बहुत ही ज़्यादा परेशान है। क्योंकि आपको पता है कि सीपैक बंद हो चुका है और बलूचिस्तान में जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं चीन के खिलाफ, उसकी वजह से ग्वादर का कोई फ्यूचर नहीं दिखता। तो एक तरफ भारत इसराइल का पोर्ट खरीद के खुश है और दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट खरीद के बहुत ही ज़्यादा निराश। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। पोर्ट है वहाँ पे, ग्वादर है। हम अगर उस तो लीज पे ही है। हाँ, वो भी लीज पे ही, मगर जो भी हमारे पास तो है ना। तो लीज पे ना ना होने के बराबर है। नहीं, वो है तो हमारे पास ही है ना। ना होने के बराबर है। वो कितने साल की लीज है? लीज तब तक जब तक हम पैसे नहीं देंगे, और जब पैसे होंगे तब हम ले। इंशाल्लाह देखें, अब एक वक्ती तौर पे हर घर में आप देख सकती हैं कि हर घर में खुशी भी आती है, गमी भी आती है। ठीक है, पाकिस्तान भी हमारा एक घर है। अगर कोई मुश्किल हालात आगे इंशाल्लाह फेस कर में, और एक हमें जो पूरी दुनिया मानती है, एक हमारे लीडर को, इमरान खान को, ठीक है, हम उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़े में इंशाल्लाह। उम्मीद है देर अंधेर नहीं है अल्लाह के घर में। India's Adani Group has completed the purchase of Haifa port in northern Israel for 1.15 billion dollars. तो ना सिर्फ ये कि इंडिया के लिए ट्रेड हब बनेगा, बल्कि इसराइल का वो पोर्ट और वो एरिया जो है वो भी इसराइल के लिए एक ट्रेड हब बनने जा रहा है। तो बस ये सिचुएशन है। अगर हम अपनी पोर्ट की बात कर ले तो देखिए, हमारा तो जो सी पैक है उसकी क्या ही बात, जब वो स्टार्ट हुआ तो क्या कमाल का हमने कहा कि ये तो गेम चेंजर है। आप यकीन करें, उसके ऊपर जितने प्रोग्राम्स हमने किए हैं तब से लेकर अब तक हम यही कहते रहे। अब तक तो नहीं, खैर अब कुछ अरसे से जो सिचुएशन है, हमने कहा गेम चेंजर है। पाकिस्तान की तो किस्मत बदल गई, पाकिस्तान की किस्मत खुल गई है कि वाट लगा दी, मतलब कि बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब आप देख लीजिए, सी पैक के बारे में ये बात कही जाती, सरेआम खुलेआम कहा जाता है कि बंद पड़ा है। इतना बड़ा मंसूबा, और गवादर पोर्ट पूरी दुनिया की कहते हैं उसके ऊपर नजर है। यानी हमारी तो कोई ऐसी चीज हो ना तो पूरी दुनिया की नजरें उसके ऊपर होती हैं, लेकिन खरीदते जाकर वो हैफा पोर्ट है। ये देख लें आप। अच्छा, और जिन्होंने खरीदा ये गवादर पोर्ट और इसके ऊपर जिसको इन्वेस्टमेंट की, तो वो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए रो रहे हैं बैठे। अब दहशतगर्दी आप खत्म करेंगे तो वहां पे कुछ होगा। तो हमारे तो मसाइल ही इतने हैं, यानी वो ईंट खोदो तो मसला निकल आता है। तो इतने मसाइल में, इतने प्रॉब्लम्स में हम असल में तो देखिए ना, ये जो हम बात करें ना हैफा पोर्ट की, इस वक्त मुझे इस खबर को आपके सामने नहीं रखना चाहिए था। मेरे सामने इस वक्त खबर ये होनी चाहिए थी कि सी पैक का जो है ये नई डेवलपमेंट हुई है और यहाँ पर ये हो रहा है। अब दुनिया के वो आ रहे हैं और कह रहे हैं हमें इतना सा हिस्सा दे दो और हम खरीदना चाहते हैं, हमें ये वाला जो है हम यहाँ पर अपना तिजारत शुरू करना चाहते हैं। ये तो ट्रेड हब बन गया है सी पैक, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बल्कि जो इंडिया है उसने भी हमसे रिक्वेस्ट कर दी है और इल्तजा की और मिन्नतें कर रहा है कि देखें जो सी पैक है उसमें भी हमें शामिल करें, और हम ये हिस्सा लेना चाहते हैं। आपका इतना तरक्की कर गया सी पैक, हमें भी शामिल करें, वरना फिर हमारी जाग खुल जाती है, आँख खुल जाती है हमारी ख्वाब से। ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, बस ये सोचते रहते हैं, ये हमारे इमेजिनेशन में सब कुछ होता रहता है, और फिर हमें पता चलता है कि टीटीपी हमले कर रही है, इतने लोगों को मारती है, दहशतगर्दी यहाँ तक पहुँच गई है, पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म नहीं हो रहा। खान साहब ने ये कह दिया कि बस ऐसी की तैसी 3 टुकड़े, और बाकी जो है वो सब कुछ दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। मार्क ज़करबर्ग है, मेटा का है, उसके अलावा वो बिल गेट्स है, इन सब के असासे किधर पड़े हुए हैं? इसराइल में पड़े हुए हैं। इसराइल इनको आगे ऑनवर्ड कर रहा है, इसी तरह इंडिया भी इनके साथ मिलके किसी ना किसी। अब हमें जैसे ये लगता हो जी उसने खरीदा, अडवाणी ग्रुप है जी, फलाना है, लेकिन उसके पीछे कौन है? उनकी एजेंसीज हैं। ठीक है, उनकी एजेंसीज है, और वो दूसरे लोग हैं जो कि इस चीज़ को जो है ना डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। और डिस्ट्रॉय किसको करना है? मेन इंडिया ने क्यों हमें डिस्ट्रॉय करना है? मतलब हम, पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, किसी को हमें डिस्ट्रॉय या तबाह करने की जरूरत नहीं, हमने अपना बेड़ा गर्क खुद ही किया हुआ है। दूसरी बात, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी। आपने खुद किया हुआ है? आपको नहीं लगता? नहीं। किसने किया है? ये आपको बेहतर पता है।
ये डिप्लोमेटिक बातें आप इस तरह से पूछ रही हैं जैसे कोई पता नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप उठ के आ गई हैं, ओ जी हमें नहीं पता, वो जी किसने किया, हम तो खुद अपने आप तो हमारे सियासतदानों ने किया ना इंडिया। सियासतदान। अच्छा, आपके सियासतदान कहाँ पे हैं इस वक्त? जो दवाई लेने गए हुए हैं, कोई किधर है, कोई क्या कर रहा है। एक सियासत अब आपको खुद पता है आपकी जो MQM है वो क्यों इकट्ठी हो रही है, किसी ने नहीं पूछा, पता आपको भी है। आप खुल के बताएं ना, आप क्या आप कहना चाहते हैं, आप खुल के बात करें ना। मैं खुल के क्या बात करूं, सबको पता है, आजकल के बच्चे को पता है कि क्या सिस्टम है, क्यों है और क्यों हो रहा है और कौन। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके पीछे भी इंडिया है तो मुझे ये बताएं कि पांचवी बड़ी पुराने घसे पीटे जुमले हो जी, साढ़े कार लड़ाई हुई ना अमेरिका ने कराई है, ये गलत गल है। हर चीज के पीछे वो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके पीछे वो हैं भी। हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन एक मुल्क है, उसने अपने लिए करना है, भाई आप भी कर लो ना। है आपका जो आप आज तक ये नहीं कर सके कि अपना काला बाग डैम ही बनवा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि सीपैक के लिए ग्वादर का पोर्ट 50 सालों के लिए लीज पे लेके चीन ने बहुत ही बड़ी गलती की है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि बलूचिस्तान में चीन के खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट इतने खतरनाक हो गए थे कि पाकिस्तान को, जो चीनी बलूचिस्तान में रह रहे थे, उनको उठा के कराची लाना पड़ा। और इसीलिए भी आपने देखा होगा कराची में चीनियों के ऊपर हमला हो रहा है, क्योंकि वो बलूचिस्तान से निकल के अब कराची में रह रहे हैं। और सीपैक भी बहुत सालों से बंद है इमरान खान के आने के बाद, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि सीपैक में करप्शन हुई है, जो हुई है और पाकिस्तानी आर्मी ने की है, और उसी पैसों से पाकिस्तानी आर्मी के एक जनरल ने, आपको पता होगा, पापा जॉन के पिज़्ज़ा खरीदे थे, तो उसकी वजह से सीपैक तब से बंद है और अब तक वो चालू नहीं हुआ। पाकिस्तानी सरकार झूठ बोलते कि सीपैक चल रहा है और चल नहीं रहा। तो 50 सालों के लिए चीन ने जो ग्वादर का पोर्ट लीज पे लिया है, उससे चीन अब क्या करेगा ये देखने लायक हुआ। और अडानी ने ये इसराइल का पोर्ट इसलिए खरीदा है कि ये बिजनेस के लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और अडानी एक बिजनेसमैन है, वो नफा नुकसान देख के फैसला लेते हैं। चीन ने सीपैक के लिए ग्वादर का पोर्ट क्या समझ के खरीदा ये मुझे पता नहीं। पाक मीडिया ने सही कहा कि इसराइल का पोर्ट खरीद के भारतीय बिजनेसमैन अडानी बहुत ज़्यादा खुश है, और ग्वादर का पोर्ट खरीद के चीन बहुत ज़्यादा निराश, क्योंकि वो अब कोई काम आने वाला नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि सीपैक में चीन ने जो पैसा लगाया है, वो पैसा कहाँ से चीन वापस लेगा ये किसी को नहीं पता। सीपैक का कोई कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी चीन ने अब तक किसी को नहीं दिया, तो मुझे पता नहीं कि सीपैक में चीन पैसे क्यों लगा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।